नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार। आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार दरोगा को लेकर कि ढेर सारे वीडियो बन रहा है, तो उसी में हम भी एक वीडियो बना देते हैं। वीडियो इसलिए हम बनाते हैं कि मेरे अंदर जो क्या चल रहा वो आप लोगों को तक पहुंचाए, और आप लोगों के कमेंट के माध्यम से आप लोगों के बीच जो चल रहा है उस चीज़ को हम भी जानें। बस यही बात है दोस्तों, और कुछ नहीं है। और आज कटअप पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार हम कटअप पर थोड़ा भी चर्चा नहीं किए थे। सब बता रहा था मेरा 80 आएगा, 85 आएगा, तो सब तो 80 प्लस से ही बता रहा है, तो 80 से जो नीचे होगा उसका क्या होगा। इसलिए हम भी खुद नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरा भी 80 नहीं आ रहा। वही बात है। और आज दोस्तों देखिए, फिजिकल के लिए हम भी जाते हैं, मेरा दोस्त लोग भी जाता है, और कोई नया नहीं है। हम लोग पिछले बार भी 8 दोस्त पास हुए थे, लेकिन संजोग ऐसा हुआ कि किसी का पीटी होके मेंस नहीं हुआ, किसी का मेंस होके मतलब दौर हुआ, किसी का दौर छट गया, कोई मेरिट में छट गया। मतलब अंतिम रूप से 1-2 दोस्त ही पास हुआ था, और सब वहीं रह गया। और हम लोग जो तैयारी करते थे ना, तो किसी के पास आज तक गए नहीं। एक रूम है दोस्त लोग का ही, और उसी रूम पर चलता है, उसी रूम पर चलता है, खुद से पढ़ते थे। और यहाँ तक कि हम लोग ऐसा पढ़ते थे ना कि जो जीडी में जो क्वेश्चन अगर बोल देते थे तो डायरेक्ट एग्जाम में टकरा जाता था। आश्चर्य तब भी लगता था कि जैसे बातचीत में कह रहे हैं, वो क्वेश्चन बोल दिया, कोई न कोई बोल दिया। और जैसे बीडा वाला एक पूछा था पीटी में, जो हीरो मोटर का था, उसके बाद अंत्योदय योजना जो पूछा था, इस सब ना हम लोग बोल चाल की भाषा में मतलब बातचीत कर रहे थे इस टॉपिक पे, ये सब आ गया। करेंट अफेयर्स के ऊपर में लिख दिए थे, बस आ गया। इसके बाद ईएसआई एकदम क्या कहते हैं, 64 को बोला, 63 को पोस्ट वाला में गए थे। तो ट्रेन में जा रहे थे, तो दोस्त को बोले क्या, जो एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन दोस्त को बोले कि जो बीआरओ का स्थापना बस पूछेगा, देखना तुम। हालांकि उसको भी बीआरओ का स्थापना याद था 1960, हमको भी याद था, मतलब जो तैयारी करता है लगभग उसको याद होगा। लेकिन हम बोले थे उसको कि बीआरओ का स्थापना याद होगा। जब एग्जाम दे रहा था, एग्जाम निकलने के बाद हमको बोला कि मैंने सबको याद हो गया, तो मतलब तुम जो बोला वो पूछे दिया इतना। अब हमको भी नहीं पता, हमको लगा कि बस पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। और दोस्तों, आप लोग की दौड़ कैसी चल रही है, ये बात हम लोग को मतलब शेयर करिएगा ज़रूर। क्योंकि देखिए, अभी जो दौड़ रहा है ना, ये एक तरह से ना, जो पैर में आपका दर्द है, कमर में दर्द है, घुटना में दर्द है, ये सब दर्द ना शौक से पाला गया। और इस दर्द के लिए आप कितना दिन मेहनत किए होंगे, सबके नसीब में ये दर्द नहीं होता। आप इसके पीछे कितना दिन मेहनत किए होंगे, तब जाके आपका 70 प्लस या जो भी नंबर है, तब आपको उतना नंबर आया है। और तब आपको लगा कि आप रिजल्ट के करीब हैं, इसलिए फिजिकल जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो दर्द है ना, सबके नसीब में नहीं होता है। और बाकी आप लोगों को क्या क्या हो रहा है, कमेंट ज़रूर करिएगा। और पिछला बार भी हम कटअप पर चर्चा किए थे, क्योंकि पिछला बार भी हम लोगों का रिजल्ट हुआ था, और जो एग्ज़ाम का प्रेशर झेल के आया है, एग्ज़ाम का प्रेशर झेल के आया, बढ़िया से तैयारी करके गया और एग्ज़ाम का प्रेशर झेल के आया है, तो वही बता सकता है कि कटअप क्या रहने वाला है। बाहर में फांकीबाजी करने से कुछ नहीं होता। कोई जो कह रहा है जो क्वेश्चन आसान था, आपका दोस्ते होगा ना, निकला होगा, वो एग्ज़ाम नहीं दिया। अज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन आया था, तो वो तो ऑप्शन सही था। अब वो उसको देखा होगा, और उसको बनाया होगा, नहीं बनाया होगा, वो देखा होगा, उसको आपसे मिला होगा, बोला होगा कि जो क्वेश्चन तो बहुत आसान था। क्वेश्चन वाकई आसान था, सही बात है, लेकिन सिविक्स देखे थे, हिल रहा था। किसी से नहीं हिल रहा था सिविक्स, सिविक्स हिल नहीं रहा था। और उसके बाद करेंट अफेयर्स कोई नहीं सोचा था, कोई टीचर ने बोला था कि करेंट अफेयर्स पूछेगा, करेंट अफेयर्स पूछ दिया। करेंट अफेयर्स पूछने के बाद किसको करेंट अफेयर्स याद होगा, तुक्का लगा के आया है। उसके बाद 2 एडवांस पूछ दिया था, मेरा तो खुद दोनों एडवांस गलती हो गया। एक तो हमको प्रोबेबिलिटी आता नहीं था, क्योंकि सीखे ही नहीं आज तक।
और दूसरा जो ये क्वेश्चन था एक गोला वाला, हमको सब सूत्र याद था, सब सही था, लेकिन बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे, कैलकुलेशन में मेरा गलती हो जा रहा है। समझे? बताइए, मेरा सूत्र हमको याद था, सब चीज़ याद था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन और याद था, लेकिन मतलब वही गलत हो रहा था, बार बार कैलकुलेशन गलत हो रहा था। काहे? तो एग्जाम प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर से यही होता है। एग्जाम का प्रेशर, बहुत परेशान हो जाइएगा एग्जाम में। लगता है कि 2 घंटा दिया, इधर फाड़ देंगे उधर चीर देंगे, अरे आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन में ज़्यादा गलती होते रहता है। एक बार और हम जब भी मतलब जहाँ फिजिकल जाते हैं वहाँ 8-10 लड़के हैं, हम ही का ग्रुप है, दूसरा कोई नहीं है वहाँ। पिछला भी बार भी पास था, इस बार भी पास। 64 में भी उस सब का रिजल्ट, मेरा नहीं हुआ। उस सब भी बात मतलब अब सहपाठी है, साथ में बैठ के दिन रात पढ़ते रहता है, तो उस सब सही बताएगा ना, नंबर जो बता रहा था। तो उस सब भी मतलब वही बोल रहा 80, देखिए 80 के लपेट में है जो बात, लेकिन सबका 80 नहीं है जो बात। बहुत मतलब हद तक सही किया तो 80 सही किया है, और कुछ जो है अपवाद हैं वो 80 से भी प्लस है, 85 है, 86 है। एक 86 वाला हमको मतलब एक 86 वाले को हम जानते हैं, वहाँ समस्तीपुर का नाम सुने होंगे आप लोग। समस्तीपुर जो लोको शेड है ना, उसी में मतलब उनका 4th ग्रेड में जॉब है। 84-85 सब बार लाते हैं, इस बार भी उनका 86 नंबर आया काट के, लेकिन आज तक दौरे नहीं हुआ। समझे? वो 2446 से पास हो रहे हैं। तो वही सब बल्ले बात है कि कुल मिला के आप लोगों से बात करने के लिए इसलिए आ जाता है कि हम भी थोड़ा मोटिवेट रहें रिजल्ट के प्रति, और आप लोग भी क्या सोचते हैं थोड़ा कमेंट ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, रही बात कटअप की, तो कटअप अभी हम तुरंत बता रहे हैं, मौखिक ही बताएंगे, कोई लिख के हम नहीं दिखाने वाले हैं आप लोगों को कटअप। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो कटअप हम बताएंगे ना, उससे मतलब जो कटअप बता दिए यहाँ तक, तो मान लीजिए कि एक आध नंबर आगे पीछे, एक नंबर से आगे पीछे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उतना है तो आप समझ लीजिए कि फाइनल पीटी में तो बुलाना ही बुलाना है, पीटी में 100% बुलाना है। और उसके बाद पीटी होने के बाद देखेंगे कि कितना पास हुआ, उसके अनुसार 1 से 1.5 नंबर मेरिट में बढ़ता है। 1 से 1.5 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ता। चाहे 6 महीना भी अगर फिजिकल का डेट दे दिया ना, फिजिकल का आज रिजल्ट दिया और 6 महीना के बाद फिजिकल लेगा, तहियो 2 गुना से जितना वैकेंसी है 1275, उसका 2 गुना 2400-2500 के आसपास हुआ ना, खूब पास हुआ तो 3000 पास होगा, उसके बाद नहीं पास होने वाला। समझे? तो इस सब के अनुसार कितनों हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मेरिट 1.5 नंबर ही जाएगा। और जो कह रहा है कि 80 मेरिट जाएगा, 78 जाएगा जनरल का, आज तक दरोगा का रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा इतना हो ही नहीं सकता। और इतना कटअप एनालिसिस किया जो स्टूडेंट किया, उस पर ध्यान दीजिए, उस फिजिकल एकेडमी वाला पर नहीं ध्यान दीजिए, उसको कुछ नहीं पता, उसको दौड़वाने और दौड़ाने के अलावा कुछ नहीं आता है, खुद दौड़ता है दौड़ाता है, बस खाजा पर कैसे करा दिया। समझे? OMR पर आप मेहनत किए हैं, क्वेश्चन किताब पर आप मेहनत किए हैं, वो फील्ड में मेहनत किया तो उसको फील्ड का आइडिया, लेकिन आपको आइडिया होगा, आपके अंदर से आवाज़ आता होगा कि कितना नंबर कट जाएगा, आपको पता होगा कि हम कितना नंबर छूट जाएंगे और कितना नंबर जाएगा। तो बेसी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट आते हैं कटअप बताते हैं आप लोगों को, मौखिक ही बताएंगे, थोड़ा बनाए हुए उसको देख लेते हैं। तो मेरे अनुसार दोस्तों जो कटअप है वो जनरल मेल का जो है वो 73 से 74 अगर है तो समझ लीजिए कि मेरिट भी लगभग यही रहेगा, और आप फिजिकल के तो कन्फर्म है ही, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद EWS को जो है 72 से 73 जाएगा, EWS का 72 से 73 जाएगा, और OBC का 71 से 72, इतना है। तो आप जी जान लगा के दौड़िए, बाद बाकी ऊपर वाला पर छोड़ दीजिए, हो जाएगा फाइनल। उसके बाद EBC का है जो 70 से 71, EBC का 70 से 71 है। हमको तो लग रहा है कि EBC का 70 पॉइंटे में बढ़ेगा, 71 तक जाएगा नहीं, अगर चल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 70 से 71 है तो कन्फर्म दौड़िए, 100% हो जाएगा। और SC ST
SC वाला जो है 66 से 68, SC वाला 66 से 68 और ST 68 से 69 है। और ये सब जो था मेल का कटअप था, और जो फीमेल का कटअप है जनरल का रहेगा 65 के आसपास है, तो कंफर्म आप दौड़िए, उस हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसके बाद 1-2 नंबर पिछल का ईयर को देख के आप खुद घटा लीजिएगा फीमेल का। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा पल पल के अपडेट के लिए। और फिजिकल कैसा चल रहा है आप लोगों का, इतना दिन हो गया, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा फिजिकल चल रहा है। जय हिंद।